चलिए देखा जाए आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अगर हम लोग ध्यान दें तो इसमें हम लोग पढ़े थे कि जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उन्हें आदर्श विलयन कहते हैं, और जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अनादर्श विलयन। ये बताए थे। फिर हम लोग बताए थे कि आदर्श विलयन जो है उसमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बराबर होता है कैलकुलेटेड वैल्यू के, ये बताए थे। और अनादर्श विलयन जो होता है उसमें कैलकुलेटेड वैल्यू बराबर नहीं होता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के, ये बताए थे। अब कैलकुलेटेड वैल्यू बराबर नहीं होता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के, इसका दो संभावना है बताए थे हम लोग। इसका पहला संभावना था कि हो सकता है कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ज्यादा हो और कैलकुलेटेड वैल्यू कम हो। तो अगर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ज्यादा होगा और कैलकुलेटेड वैल्यू कम होगा तो ऐसे अनादर्श विलयन को धनात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन कहते हैं, ऐसा बोला गया था। फिर हम ये भी कहे थे कि अगर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कम होगा तो ऐसे अनादर्श विलयन को ऋणात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन कहते हैं, यह बताया गया था। ठीक है, तो हम लोग देखें अगर तो धनात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन के बारे में हम लोग कुछ पॉइंट पढ़े थे, कुछ पढ़े थे ना। ये पढ़ा दिए थे। चलो आगे देखें। हम लोग देखें अगर तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन यानी धनात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन के बारे में कुछ और पॉइंट्स हैं, उनको देखेंगे हम लोग। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, डेल्टा वी मिक्स बराबर पॉजिटिव। तो डेल्टा का मतलब होता है बदलाव, वी का मतलब होता है आयतन, नहीं, और मिक्स यानी मिक्स करने के बाद, विलायक और विलय को मिक्स करने के बाद जो आयतन में बदलाव आता है वो क्या दिखाया गया है, पॉजिटिव। नहीं, आयतन में बदलाव क्या दिखा गया है, पॉजिटिव। तो अगर आयतन पॉजिटिव है इसका मतलब हुआ कि यहां पर विलायक में जब विलय को मिलाया जाएगा तो नेट आयतन का मान थोड़ा सा बढ़ जाएगा। नहीं, यानी 1 लीटर अगर हम लोग पानी लेते हैं और 1 लीटर अल्कोहल लेते हैं और उनको अगर मिक्स करते हैं तो नेट आयतन 2 लीटर नहीं होगा, 2.1 लीटर या 2.2 लीटर होगा। नेट आयतन थोड़ा सा क्या होगा, बढ़ जाएगा, ध्यान रखना है। नहीं, तो ऐसा किस केस में होगा, धनात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन में ऐसा केस होगा, ध्यान रखना है। ऐसा क्यों हो रहा है, धनात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन में विलायक में जब विलय को मिला रहे हैं तो आयतन क्यों बढ़ जा रहा है, क्योंकि इनके बीच में आकर्षण बल कमजोर है, ध्यान रखना है। विलायक और विलय के बीच में आकर्षण बल कमजोर है, तो जब आकर्षण बल कमजोर होगा तो विलायक और विलय एक दूसरे के नजदीक नहीं आ पाएंगे। जब बहुत नजदीक नहीं आएंगे, नहीं, तो निश्चित रूप से उनके बीच की दूरी ज्यादा होगी। जब दूरी ज्यादा होगी तो आयतन भी ज्यादा हो जाएगा, ध्यान रखना है। नहीं, तो ये पॉइंट हम लोग पिछले क्लास में समझे भी थे। फिर देखो तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ निगेटिव डेविएशन यानी कि ऋणात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन। तो ऋणात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन अगर है तो ऋणात्मक विचलन में क्या लिखा हुआ है, डेल्टा मिक्स का मान क्या लिखा हुआ है, निगेटिव। नहीं, तो डेल्टा का मतलब बदलाव, भी का मतलब आयतन, और मिक्स का मतलब मिक्स करने के बाद। नहीं, तो ये कह रहा है कि जो विलायक में विलय मिलाने के बाद जो नेट आयतन में बदलाव है वो क्या आएगा, निगेटिव। तो निगेटिव का मतलब हुआ कि नेट आयतन घट जाएगा, निगेटिव का मतलब नेट आयतन घट जाएगा। नहीं, तो इसका एग्जांपल याद करो, हम लोग एग्जांपल इसका बताए थे कि आप पानी ले लो और पानी में क्या डाल दो, एसिड। नहीं, तो पानी में अगर तुम एसिड डालोगे तो पानी और एसिड के बीच में आकर्षण बल ज्यादा होता है। तो अगर उनके बीच में आकर्षण बल ज्यादा होगा तो विलायक और विलय एक दूसरे के बहुत नजदीक आ जाएंगे। जब विलायक और विलय एक दूसरे के बहुत नजदीक आ जाएंगे तो आयतन घटेगा कि बढ़ेगा, घट जाएगा। नहीं, तो वही तो हम लोग को लिख रहा है, इस केस में विलायक में विलय को मिलाने पर नेट आयतन थोड़ा सा क्या होता है, घट जाता है। तो नेट आयतन क्यों घट गया, क्योंकि यहाँ आकर्षण बल विलायक और विलय का क्या है, ज्यादा है। नहीं, तो वही आकर्षण बल दिखाओ, ज्यादा दिखाया गया है, बोलो दिक्कत है। नहीं, तो ये सब पॉइंट हम लोग को ध्यान रखना होगा। अगले पॉइंट पे आ जाओ। देखो हम लोगों को यहां पे देखा जाए तो धनात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन में डेल्टा एच मिक्स का वैल्यू क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव। नहीं, तो डेल्टा का तो मतलब हम जानते हैं बदलाव, एच का मतलब हीट होता है, और मिक्स का मतलब मिक्स करने के बाद। नहीं, यानी विलायक में जब विलय को मिलाते हैं तो
तो ऊष्मा अवशोषित होती है। जब भी ऊष्मा अवशोषित होगी तो हीट का मान क्या होगा? पॉजिटिव। हीट का मान क्या होगा? पॉजिटिव। और जब भी ऊष्मा बाहर निकलती है तो हीट का मान क्या होता है? निगेटिव। हमेशा ध्यान रखना। तो जब भी H का मान हीट का मान पॉजिटिव लिखा जाए तो समझ जाना कि ऊष्मा क्या हो रही है? अवशोषित हो रही है। क्या हो रही है? अवशोषित हो रही है। तो यहां पर ध्यान रखना, यहां पर क्या लिखा हुआ है? डेल्टा H मिक्स का वैल्यू पॉजिटिव, यानी विलायक ले लिए और विलायक में हम विलय को मिला रहे हैं। नहीं तो विलायक में जब विलय को मिला रहे हैं, विलायक में जब विलय को मिला रहे हैं, नहीं तो इनके मिक्स करने का जो प्रक्रिया है, इनके मिक्स होने का जो प्रक्रिया है वो कैसा प्रक्रिया है? ऊष्माशोषी प्रक्रिया है। ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया नहीं है। कौन सा है? ऊष्माशोषी प्रक्रिया। नहीं तो कोई भी पूछेगा कि अनादर्श विलयन में कौन सा विलयन है? धनात्मक विचलन। तो धनात्मक विलयन में बताओ, विलायक में जब विलय को मिलाते हैं तो प्रक्रिया ऊष्माशोषी की ऊष्माक्षेपी? ऊष्माशोषी। तो इसमें जस्ट उल्टा कर दो। नहीं, यहां पर ऋणात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन में जब विलायक में विलय को मिलाते हैं तो प्रक्रिया ऊष्माशोषी की ऊष्माक्षेपी? ऊष्माक्षेपी। नहीं, कोई पूछता है कि सर इसमें ऊष्माक्षेपी काहे हो जा रहा है, इसमें ऊष्माशोषी काहे हो जा रहा है? नहीं, तो ये सब खेल किस चीज पर है? आकर्षण बल पर। नहीं, सोचो कि यहां पर विलायक और विलय के बीच में आकर्षण बल ज्यादा है। बोलते हैं किसमें? धनात्मक विचलन वाले में क्या बोला गया है कि विलायक और विलय के बीच में आकर्षण बल कमजोर की मजबूत? मजबूत। अच्छा ये बताओ, विलायक और विलय में आकर्षण बल बहुत ज्यादा है। नहीं तो यहां पर एक बर्तन में विलायक रखा हुआ है, एक बर्तन में विलय। नहीं, एक बर्तन में विलायक और एक बर्तन में विलय, दोनों अलग अलग बर्तन रखा हुआ है। अभी दोनों दूसरे को देखा नहीं है, बस मैंने ना। लेकिन अब जैसे ही दोनों को एक दूसरे में आप मिलाइएगा, नहीं तो विलायक का विलय के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण बल है, तो ये दोनों एक दूसरे के नजदीक जब आएंगे तो आराम से आएंगे कि बहुत तेजी में आएंगे? बहुत तेजी में आएंगे। जब आकर्षण ज्यादा होता है, नहीं तो विलायक और विलय बहुत तेजी में एक दूसरे के नजदीक आते हैं और बहुत तेजी में आपस में टकराते हैं। जब ये आपस में बहुत तेजी में टकराएंगे तो टकराने के कारण क्या होगी? ऊर्जा बाहर निकलेगी। ऊर्जा क्या होगी? बाहर निकलेगी। ध्यान रखना है, ठीक। जैसे देखते हो सोडियम, नाम सुने होगे तुम, सोडियम नहीं सुने हैं? सुने हैं। तो सोडियम जो है उसको किरासन तेल में डुबा के रखा जाता है। कौन सा तेल में? तो किरासन तेल में काहे डुबा के रखा जाता है? क्योंकि किरासन तेल से वो अभिक्रिया नहीं करता है। तो अभिक्रिया नहीं करता है यानी दोस्ती नहीं करता है, यानी सोडियम किरासन तेल को पसंद नहीं करता है। ध्यान रखना है। तो सोडियम को उठा के किरासन तेल में डुबा दिया जाता है, नहीं तो सोडियम उसमें रहता है लेकिन उसमें कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है। उसी सोडियम को किरासन तेल से निकाल के पानी में डाल दो, नहीं ब्लास्ट हो जाएगा। नहीं तो काहे ब्लास्ट हो जाता है भाई? तेल में से निकाल के पानी में डाल दिया तो ब्लास्ट हो जाता है, विस्फोट होने लगता है। तो काहे विस्फोट होने लगता है? काहे कि सोडियम के परमाणु का आकर्षण पानी के कणों से, उसका आकर्षण बहुत ज्यादा है। नहीं तो जैसे ही सोडियम और पानी के कण एक दूसरे के नजदीक आते हैं, इनके बीच में इतना ज्यादा आकर्षण है कि हर एक कण, पानी का एक कण, सोडियम का एक कण, सब कण आपस में टकराना शुरू कर देता है। नहीं तो आप इतना बड़ा सोडियम अगर डालिएगा तो इतना बड़ा सोडियम में सोडियम का परमाणु का असंख्य कण होगा, नहीं हुआ क्या? इतना बड़ा अगर सोडियम हम ले लें तो इसमें सोडियम का कई गो परमाणु, बहुत सारा कौन परमाणु होगा। नहीं, और उसको पानी में उठा के डाल दिए तो असंख्य परमाणु, असंख्य पानी कौन टकराएगा, नहीं तो ऊर्जा भी बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पन्न करेगा। तो ये सब आकर्षण बल का खेल है। आकर्षण ज्यादा होगा तो प्रक्रिया क्या होगी? ऊष्माक्षेपी। आकर्षण कम होगा तो प्रक्रिया क्या होगी? ऊष्माशोषी। नहीं, क्योंकि यहाँ विलायक और विलय दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं, तो पसंद करवाना है, नहीं तो थोड़ा सा हीट देना पड़ेगा, नहीं तो अब जाके घुलेगा। ध्यान रखना है। कई होता है, जैसे आप ही लोग अपने पे सोचिए कि जिस बच्चे का पढ़ाई के प्रति आकर्षण बल बहुत ज्यादा है, नहीं तो वो खुद ही एनर्जी रिलीज करता रहेगा, यानी पढ़ेगा और फटाफट आंसर बताता रहेगा। तो बच्चा क्या है? एक्सोथर्मिक है। बच्चा क्या है? एक्सोथर्मिक है। अब मैक्सिमम बच्चा क्या होता है? उसको पढ़ाई के प्रति आकर्षण कम है, नहीं वो पढ़ाई देखते ही ना उसको दूर रखता है, अरे यार फिर पढ़ने जाना है, नहीं कहिया ये कोचिंग बंद होता है, कहिया ये पढ़ाई का टेंशन खत्म होता, नहीं तो वो क्या करता है? पढ़ाई से उसका आकर्षण कम है। तो इस आकर्षण को बढ़ाना है, पढ़ाई और बच्चे के बीच का आकर्षण बढ़ाना है। तो आकर्षण बढ़ाने के लिए गार्जियन क्या करता है? हिट करता है। टीचर क्या करता है? हिट करता है डंडा से,
नहीं होता है, या गार्जियन माता पिता झांपर से बस में आ रहा है, गधा कहीं का, इतना रुपया खर्चा हो गया, नहीं पढ़ रहा है, ले धड़ाम धड़ाम 2-3 झापर दे दिए, नहीं टीचर नहीं याद करके आया, निकाल हाथ हाथ निकाल, नहीं टीचर गर्म कर रहा है। तो उस केस में हीट सप्लाई करना पड़ता है। जब हीट सप्लाई होता है तो आपका आकर्षण जो है नहीं चाह के भी थोड़ा आपका आकर्षण बढ़ने लगता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो सेम कहानी यहां पर भी है, तो याद रहेगा नहीं। तो हम लोग का देखा जाए, अगर बिहार बोर्ड के एग्जाम में देखें हम लोग, तो बिहार बोर्ड के एग्जाम में आप देखिएगा, आपको आदर्श विलयन, धनात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन और ऋणात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन, इन तीनों में अंतर लिखने के लिए आता है। अब ये क्वेश्चन 3 नंबर में भी पूछ चुका है और ये क्वेश्चन 5 नंबर में भी पूछ चुका है, तो ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ध्यान रखना है। तो इन तीनों का अंतर एकदम इंपॉर्टेंट टिक करके जरूर याद रखिएगा, ध्यान रखना है। विलयन चैप्टर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन धनात्मक विचलन के साथ और अनादर्श विलयन ऋणात्मक विचलन के साथ, इन तीनों में क्या अंतर है। ठीक, तो तीनों में अंतर क्या है हम लोग और रिवाइज करते हैं। आदर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन करता है, धनात्मक विचलन अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, ऋणात्मक विचलन भी अनादर्श विलयन का राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। पहला डिफरेंस तो यही आ गया। दूसरा डिफरेंस हम आएंगे तो लिखेंगे कि आदर्श विलयन में सभी प्रकार के आकर्षण बल समान होते हैं, यानी ए आकर्षण बल बराबर होता है ए बी आकर्षण बल के और बराबर होता है बी आकर्षण बल के। जबकि धनात्मक वाले में आकर्षण बल कमजोर होता है, यानी ए बी आकर्षण बल विलायक विलय का आकर्षण बल कमजोर होता है विलायक विलय का आकर्षण बल से और विलय विलय आकर्षण बल से। ऋणात्मक वाले में क्या बताया गया है, विलायक और विलय का आकर्षण बल मजबूत होता है, ध्यान रखना है, किससे, विलायक विलय का आकर्षण बल से और विलय विलय आकर्षण बल से। ठीक, तीसरा डिफरेंस ये कहता है कि आदर्श विलयन में एक्सपेरिमेंटल मान और कैलकुलेटेड मान बराबर होता है, लेकिन धनात्मक वाले में एक्सपेरिमेंटल मान ज्यादा होता है, कैलकुलेटेड मान कम होता है। नहीं, ऋणात्मक वाले में एक्सपेरिमेंटल मान कम होता है और कैलकुलेटेड मान ज्यादा होता है। ठीक, अगला आदर्श विलयन में अगर आएंगे तो आदर्श विलयन में डेल्टा भी मिक्स का मान 0 होता है, यानी विलायक में विलय को मिलाने पर नेट आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। धनात्मक वाले में आओगे तो डेल्टा भी मिक्स का मान पॉजिटिव लिखा रहता है, यानी विलायक में विलय को मिलाने पर आयतन थोड़ा सा बढ़ जाता है, आयतन थोड़ा सा बढ़ जाता है। ऋणात्मक वाले में आओगे तो डेल्टा भी मिक्स का मान निगेटिव लिखा रहता है। इसका मतलब हुआ कि विलायक में विलय को मिलाते हैं तो नेट आयतन थोड़ा सा घट जाता है। बस यही सब है। लास्ट वाला डेल्टा एच मिक्स, नहीं, आदर्श विलयन में डेल्टा एच मिक्स का मान 0 होता है। इसका मतलब हुआ कि विलायक में जब विलय को मिलाते हैं तो प्रक्रिया ना ही ऊष्माशोषी होती है ना ऊष्माक्षेपी होती है। ठीक, इसमें आ जाए कौन सा, धनात्मक वाले में, तो धनात्मक वाले में डेल्टा एच मिक्स का मान पॉजिटिव होता है। इसका अर्थ हुआ कि विलायक में जब विलय को मिलाते हैं तो प्रक्रिया ऊष्माशोषी होती है। नहीं, यहां पर ऋणात्मक वाले में डेल्टा एच मिक्स का मान निगेटिव होता है। इसका मतलब हुआ कि विलायक में जब विलय को मिलाते हैं तो प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। अंतर कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, तो ये सब अंतर आपको याद रखना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे क्वेश्चन है। नॉन आइडियल, चार गो हो गया। नॉन आइडियल और पॉजिटिव सेम नहीं होता है तो गधा अलग अलग होता है। नॉन आइडियल का ही टाइप है ना जी, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन, तो दोनों अलग अलग कैसे हो गया? नॉन आइडियल का ही टाइप है, ध्यान रखना है, तो वो भी तो नॉन आइडियल ही है ना। चलिए अगले पॉइंट पे आ जाए। ये तो हम लोग देख चुके हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ज्यादा, कैलकुलेटेड वैल्यू कम। अच्छा, यहां देखो एक पॉइंट लिखा हुआ है, इस पॉइंट को पढ़ते हैं। ये पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ये किसके लिए है, ये वाला खांका किसके लिए है? पॉजिटिव डेविएशन वाले के लिए है ना। ये जो हम लोग खंदा बनाए हुए हैं ये पॉजिटिव डेविएशन वाले के लिए है, यानी धनात्मक विचलन अनादर्श विलयन। ये है निगेटिव वाले के लिए।
तो यहां देखो तो क्या लिखा हुआ है, इसको हिंदी में हम लिख दें। देखा जाए, यहां पर लिखा हुआ है कि जो धनात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन है, नहीं, ये एक खास प्रकार के विलयन का निर्माण करता है। नहीं, जिसको हम लोग कहते हैं धनात्मक वाला, इसको हम लोग कहते हैं न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। ठीक है, यहां पे क्या बोल रहा है कि यह अनादर्श विलयन, यह अनादर्श विलयन एक खास प्रकार के, एक खास प्रकार के विलयन, एक खास प्रकार के विलयन का निर्माण करता है, जिसे न्यूनतम, जिसे न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। नहीं, अब क्या है समझेंगे न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। बस एक पॉइंट हम लोग को नया मिला। क्या नया पॉइंट मिला? कि भाई जो धनात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन है, ये खास प्रकार के विलयन का भी निर्माण करता है। उस खास प्रकार के विलयन का नाम क्या है? न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। अभी कैसे बनता है, क्या होता है, हम लोग पढ़ना है, वही टॉपिक है इसके बाद। चलो, इसके लिए हम लोग देखें अगर, तो इसके लिए बोला जाता है कि ये जो ऋणात्मक वाला है, ये भी एक खास प्रकार के विलयन का निर्माण करता है। नहीं, इसके लिए कहा गया कि यह भी एक खास प्रकार के विलयन का निर्माण करता है। एक खास प्रकार के विलयन, एक खास प्रकार के विलयन का निर्माण करता है, जिसे अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। जिसे अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। बात समझ में आ रही है? नहीं, ठीक नहीं। अगर इसको इंग्लिश में कहें, न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण को अगर इंग्लिश में कहें तो कहा जाता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। ध्यान रखना है। और इसको क्या बोलेंगे? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। ध्यान रखना है। तो एक आपका होता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स और एक होता है आपका मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। ध्यान रखना है। नहीं, अब भाई एजियोट्रॉप क्या है, ये अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या है, न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या है, अब इसके बारे में समझना पड़ेगा। नहीं, आखिर ये एजियोट्रॉप क्या है, नहीं, इसके बारे में समझा जाए, देखा जाए। चलो, देखा जाए। अगला हम लोग का इसमें आ रहा है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, जिसको हिंदी में क्या करें हम लोग? स्थिर क्वाथी मिश्रण। चलो, अब इसके बारे में समझा जाए कि कैसा मिश्रण है भाई, थोड़ा सा ध्यान समझे। देखो, हम आदर्श विलयन पढ़ाए हैं और अनादर्श विलयन पढ़ाए हैं, ठीक है।
तो हमेशा ध्यान रखना कि आदर्श विलयन या अनादर्श विलयन जो हैं ये कैसे विलयन के लिए परिभाषित हैं। तो ऐसे विलयन के लिए जिसमें विलायक भी द्रव्य होता है और विलय भी द्रव्य होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब यहां पर लिखा हुआ है एजियोट्रॉप्स भी बुक में लिखा रहता है, इसी को एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी लिखा रहता है, या इसी को कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी कहते हैं। इन सब का हिंदी एक एगो लिखा रहता है, स्थिर क्वाथी मिश्रण। नहीं, अब स्थिर क्वाथी मिश्रण के बारे में तुमको पढ़ना है, ठीक। तो देखो क्या क्या लिख रहा है इसके बारे में। लिख रहा है कि द्विअंगी विलयन ही स्थिर क्वाथी मिश्रण का निर्माण करते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है? द्विअंगी विलयन ही स्थिर क्वाथी मिश्रण का निर्माण करते हैं। तो द्विअंगी विलयन का मतलब एक ऐसा विलयन जो दो पदार्थों को मिला के बनता है, उसे कहते हैं द्विअंगी विलयन। नहीं, जैसे हम लोग पानी ले लें एक बर्तन में, एक बर्तन में अल्कोहल ले लें और दोनों को मिला दें, तो ये विलयन क्या कहलाएगा? द्विअंगी विलयन कहलाएगा। ध्यान रखना है। तो ये बोल रहा है कि एजियोट्रॉपिक जो मिक्सचर है आपका, यानी जो स्थिर क्वाथी मिश्रण है, इसका निर्माण द्विअंगी विलयन के द्वारा ही होगा। यानी इसमें विलायक कईगो? एगो, और विलय कईगो? एगो। दुइये को पदार्थ होना चाहिए, ये नहीं कि अल्कोहल डाल दिए, उसमें पानी डाल दिए और उसमें कोई और लिक्विड नींबू गाड़ दिए, नहीं, और सब मिला के पी रहे हैं, तो वो कभी भी एजियोट्रॉप का निर्माण नहीं करेगा। एजियोट्रॉप का निर्माण करने के लिए आपका विलयन जो होना चाहिए वो द्विअंगी होना चाहिए, यानी एक विलायक होना चाहिए और एक विलय होना चाहिए। ध्यान रहेगा। चलो, विलायक जो है वो भी द्रव्य अवस्था में होना चाहिए और जो विलय है वो भी द्रव्य अवस्था में होना चाहिए। तो हम लोग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में पढ़ रहे हैं। कोई पूछा कि भाई एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या है, नहीं स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या है, तो हम लोग उसका गुण बताना है। नहीं कि भाई द्विअंगी विलयन ही स्थिर क्वाथी मिश्रण का निर्माण करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, नहीं इसमें एक विलायक होगा और एक विलय होगा। नहीं, तीसरा पॉइंट, विलायक भी द्रव्य होगा और विलय भी द्रव्य होगा। बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे? ध्यान रखना है। तो ये हम लोग क्लियर करना है। नहीं, चलो अब अगले पॉइंट पे आए। अगला पॉइंट हम लोग को बोल रहा है कि इस मिश्रण का निर्माण विलायक तथा विलय की निश्चित मात्रा पर ही होता है। नहीं, अच्छा, जैसे कहने का मतलब हुआ कि ये एक खास प्रकार का विलयन है। क्या है ये? एक खास प्रकार का विलयन है। नहीं, अब सोचो, ये बोल रहा है क्या कि हम 1 लीटर मान लो पानी ले लें, आधा लीटर अल्कोहल ले लें, 1 लीटर पानी, आधा लीटर अल्कोहल, और दोनों को मिला दे। नहीं, पानी भी द्रव्य है, अल्कोहल भी द्रव्य है ना, और दो गो, एगो विलायक है एगो विलय है, दोनों को मिला दिए। तो दोनों को मिला दिए तो एक मिश्रण बन गया। क्या उस मिश्रण को हम लोग स्थिर क्वाथी मिश्रण कह सकते हैं? बोलिए, नहीं कह सकते हैं। ध्यान रखना है, यहां पर केयर करना है कि विलायक की और विलय की, विलायक और विलय की एक खास मात्रा पर, एक निश्चित मात्रा पर ही स्थिर क्वाथी मिश्रण का निर्माण होता है। अब वो मात्रा कौन सी है? सवाल उठता है ना भाई कि वो मात्रा कौन सी है। कहा है सर 1 लीटर पानी द्रव्य है, आधा लीटर अल्कोहल द्रव्य है, आप बोलबे कि यहाँ की द्विअंगी होना चाहिए, द्विअंगी हो ही गया दूगो, नहीं, आप दोनों को मिला दिए तो काहे नहीं स्थिर क्वाथी मिश्रण बन गया? नहीं, तो ये स्थिर क्वाथी यानी विलायक का कोई भी मात्रा ले लोगे, आप विलय का कोई भी मात्रा ले लोगे, या सोचो कि हम मिला दें हमारा स्थिर क्वाथी मिश्रण बन जाए, तो नहीं बनेगा। नहीं, ठीक, काहे नहीं बनेगा? इसका नाम ध्यान से सुनो, इसका नाम क्या है? स्थिर क्वाथी मिश्रण, यानी एक ऐसा मिश्रण जिसका क्वथनांक स्थिर हो। इसका नाम से पकड़ा रहा है, स्थिर क्वाथी मिश्रण, एक ऐसा मिश्रण जिसका क्वथनांक क्या हो? स्थिर हो। नहीं, तो क्या हम विलायक और विलय का कोई भी मात्रा आपस में मिला दें, नहीं, तो हमको जो मिश्रण मिलेगा उसका क्वथनांक स्थिर ही होगा, इस बात की गारंटी है? नहीं। ध्यान रखना है, यानी हमको विलायक और विलय का एक ऐसा मात्रा लेना पड़ेगा जिस समय, नहीं, जिस समय उस विलयन का, उस मिश्रण का क्वथनांक क्या हो? स्थिर हो। तो ये क्या हर एक मात्रा पर संभव है? नहीं। ठीक, इसके लिए एक खास मात्रा होती है। अब सर तो हम लोग कोई मात्रा कैसे पता चलेगा? आप बोल रहे खास मात्रा होती है, कौन सी मात्रा होगी? यानी बताइए कि कितना अल्कोहल में कितना पानी मिलाएंगे, नहीं, तो हम लोग को स्थिर क्वाथी मिश्रण बन जाएगा। नहीं, तो इस चीज को हम लोग
नॉर्मली नहीं बता सकते हैं। इस चीज को बताने के लिए एक्सपेरिमेंट किया जाता है। नहीं, बाई एक्सपेरिमेंट ही बताया जा सकता है, बाई एक्सपेरिमेंट ही ये बताया जा सकता है कि बाई एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग के द्वारा ही बताया सकता है कि कितना पानी में कितना अल्कोहल मिलाया जाए, या कितना अल्कोहल में कितना पानी मिलाएंगे तो अब स्थिर क्वाथी मिश्रण बनेगा। बस में है ना? नहीं, कितना अल्कोहल में कितना पानी मिलाएं या कितना पानी में कितना अल्कोहल मिलाएंगे तो अब स्थिर क्वाथी मिश्रण बनेगा। ये कैसे मालूम चलेगा? प्रयोग से, एक्सपेरिमेंट से मालूम चलेगा। ध्यान रखना है। नहीं होता है ऐसे? देखते हैं बहुत सारा गली मोहल्ला में या बहुत जगह चाय का दुकान रहता है कि नहीं? रहता है। नहीं, लेकिन चाय के दुकान में देखते हैं किसी किसी चाय के दुकान में पूरा भीड़ लगल रहता है। नहीं, लड़िए नहीं टूटता है, ढार रहा है तो लोग एकदम उठाने के लिए बेचैन है। नहीं, क्या बात है भाई, दूध चीनी चाय पत्ती तो वो डाल रहा है। नहीं, और वहां पर ठेलों पर दूध चीनी चाय पत्ती मिला रहा है। नहीं, क्या बात है, अंतर पड़ता है ना? नहीं, मात्रा, नहीं, बनाने का तरीका, सब चीज अंतर पड़ता है। नहीं, यहाँ का चाय बहुत टेस्टी है। नहीं, कैसे बनाता है भाई? सोन लगता है। नहीं, महक अच्छा आता है। नहीं, दूध का छाली तो नहीं डाल देता है। बस में आ रहा है ना? नहीं, तो खास मात्रा पर मेरे बात ध्यान समझना है, एक कांस्टेंट मात्रा वो डाल रहा है, एकदम एक्यूरेट चीनी डाल रहा है, ना ज्यादा ना कम। नहीं, एक्यूरेट दूध डाल रहा है, एक्यूरेट पानी डाल रहा है। नहीं, हर चीज का मात्रा वो माप लिया है कि कितना डालेंगे तो सबसे बेस्ट चाय बन जाएगा। मेरी बात को समझ में आ रही है? नहीं, सेम एज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो है, नहीं, इसमें विलायक और विलय का मात्रा उतना रखना है कि इस मिक्सचर का क्वथनांक क्या हो जाए? स्थिर हो जाए। नहीं, तो हम लोग को विलायक और विलय का वो निश्चित मात्रा कैसे मालूम चलेगा? बाई एक्सपेरिमेंट। नहीं, चाय भी 10 बार बनाया गया होगा, एक बार बनाया मजा नहीं आया, दूसरा बार बनाया मजा नहीं आया। नहीं, बनाते 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 100 बार बनाया तो अब उसको मालूम चला कि अच्छा इतना मात्रा हम डालते हैं ना तब जाके चाय परफेक्ट बनता है, तो वो याद कर लिया। नहीं, और उस मात्रा को बनाने लगा, देखिए उसका चाय बिकने लगा। नहीं होता है? हम लोग भी पहले नहीं होता है, सब्जी बनाने चलते हैं। जब नया नया स्टूडेंट लाइफ होता है तो स्टूडेंट लाइफ में क्या होते हैं, कहीं आते हैं छपरा में या कहीं पटना जो गया डेरा लेता है। नहीं, अब पहली बार में रोटी बनाना शुरू किया, देखते हैं रोटी में भारत का नक्शा बनता है, दिल्ली का नक्शा बन जाता है। नहीं बनता है शुरू में, बस में रहा है तो क्यों बन जाता है? समझ ही रहे हैं? नहीं, करते 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 पता चलता है कि अगर आटा सानना है, नहीं तो अप्रोप्रिएट कितना पानी डालना पड़ेगा। शुरू में आटे गीले हो गया, नहीं होता, आटा गीले हो गया, पता नहीं था आटा का कितना मात्रा, पानी कितना मात्रा घबरा दिया, आटा गीला हो गया। अब लोइया बना रहे हैं, ले तो हाथे में थी हो जा रहा है, काम घबरा गया। नहीं, पढ़ते करते आपका आदत हो जाता है कि नहीं आटा इतना है, अरे डालना। आप एकदम कहीं बात भी कर रहे हैं, आटा सान ले रहे हैं, एक ही हाथ आटा सान ले रहे हैं। नहीं, आप बात भी कर रहे हैं, रोटी बेल रहे हैं, रोटी एकदम गोल बेला रहा है। आपको प्रैक्टिस हो गया, आपको पता हो गया कि कितनी मात्रा हमको डालनी है। नहीं, इतनी मात्रा पर हमारा आटा ठीक सना जाएगा और इतना लोइया लेंगे तो रोटी एकदम गोल उठेगा। नहीं, कैसे हमको बनाना है आप सब मात्रा पकड़ लिए। मेरी बात समझ रही है? तो जब भी कोई खास मिश्रण आपको बनाना है तो मात्रा क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो स्थिर क्वाथी मिश्रण विलायक और विलय किसी भी मात्रा पर नहीं बनेगा, एक निश्चित मात्रा पर बनेगा। और वो निश्चित मात्रा कैसे पता चलती है? बाई एक्सपेरिमेंट। जैसे आप एक्सपेरिमेंट कर करके सीखते हो हर एक चीज को, सिंपल सी बात है। अब एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि अगर 95% इथाइल अल्कोहल हो और 5% वाटर हो, 95% अल्कोहल हो, इथाइल अल्कोहल, और 5% पानी हो, अगर इन दोनों को मिला के हम अगर एक मिश्रण बनाते हैं तो ये वो खास मिश्रण बन जाता है जिसका क्वथनांक क्या होता है? स्थिर होता है। इसका क्वथनांक क्या होता है बाबू? स्थिर होता है। अब इस मात्रा को तुम चाहो कि चेंज कर दें, सर इसको 96% कर दे रहे हैं, इसको 4% कर दे रहे हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण नहीं बनेगा, काम घबरा गया। बस में है ना? तो आपको ध्यान रखना होगा कि स्थिर क्वाथी मिश्रण के लिए मात्रा निश्चित है, फिक्स है, ये मात्रा आपको याद करना पड़ता है, ध्यान रखना है। तो ये टोटली याद करने वाली चीज है। अब इससे भी बोर्ड में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में डाल दिया है, नहीं बोल दिया है कि भाई स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाना है अल्कोहल और पानी से, तो बताएं अल्कोहल और पानी का प्रतिशत होगा। ऑप्शन दे दिया, नहीं दे दिया उसमें 90 10, 95 5, नहीं 94 6 दे दिया। अब जिसको याद होगा वो टिक करेगा, जिसको नहीं याद होगा नहीं टिक करेगा। समझ में आ रहा है? तो ये टोटली याद करने वाली चीज हो गया। यहां भी आ जाओ, एक और एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है। 68% HNO3 तथा 32%, 68% मतलब 68 ग्राम मानो,
इसको 32 ग्राम मानो, यानी 68 ग्राम HNO3 और 32 ग्राम वाटर, अगर इसको मिला के अगर कोई मिश्रण बनाएंगे तो ये मिश्रण जो बनेगा इसका क्वथनांक क्या होगा, स्थिर होगा। इसका क्वथनांक क्या होगा, स्थिर होगा। दिक्कत है, ठीक। तो स्थिर क्वाथी मिश्रण के लिए क्या क्या सीखे, फिर से एक बार रिवाइज करें। स्थिर क्वाथी मिश्रण एक द्विअंगी विलयन है। कैसा विलयन है, इसमें विलायक एगो और विलय एगो, ठीक। विलायक का अवस्था भी द्रव्य और विलय का अवस्था भी द्रव्य। नहीं, विलायक और विलय की निश्चित मात्रा पर ही, एक खास मात्रा पर ही स्थिर क्वाथी मिश्रण का निर्माण होगा। क्या किसी भी मात्रा पर स्थिर क्वाथी मिश्रण बन जाएगा, नहीं। दो गो एग्जाम्पल पढ़े स्थिर क्वाथी का, 95% अल्कोहल और 5% पानी को मिलाएंगे तो स्थिर क्वाथी मिश्रण बन जाता है। नहीं, 68% HNO3 और 32% वाटर को जब मिलाएंगे तो स्थिर क्वाथी मिश्रण बन जाता है। इस मात्रा के अलावा कोई और मात्रा कर दें अगर HNO3 वाटर का, तो स्थिर क्वाथी मिश्रण बनेगा कि नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। सब एकदम पॉइंट क्लियर होना चाहिए दिमाग में। चलो, एक और खास बात है यहां पर, अब देखो ये क्या लिख रहा है। इस मिश्रण में विलायक तथा विलय का क्वथनांक एक समान हो जाता है। नहीं, सोचो, बड़ा यूनिक चीज है। इस मिश्रण में विलायक तथा विलय का क्वथनांक जो है वो एक समान हो जाता है। नॉर्मली अगर हम तुमको बोले, देखो यहां पर, अगर एक बर्तन में, यहां पर हम दो बर्तन लिए हुए हैं, अगर एक बर्तन में तुम्हारा पानी है, वाटर है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। नहीं, अब इस बर्तन में तुम अल्कोहल लिए हो, मान लो इथाइल अल्कोहल ही लिए हुए हो, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, याद नहीं होता है, मतलब हमको याद है तो हम लिख दिए 78 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 78 डिग्री सेल्सियस। नहीं, तो इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, अलग अलग। इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, अलग अलग। नहीं, अब इन दोनों को मिलाकर हम यहां पर एक विलयन बनाए वाटर प्लस अल्कोहल का। अब इसमें वाटर भी है और क्या है, अल्कोहल भी है। इस बर्तन में हमारा पानी भी है और इस बर्तन में अल्कोहल भी है, ध्यान रखना है। दोनों को मिला के एक मिश्रण बना दिए, ध्यान रखना है। नहीं, अब इस मिश्रण का बॉइलिंग पॉइंट अब तुम चेक करोगे, इस मिश्रण का तुम बॉइलिंग पॉइंट चेक करोगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट आएगा ही नहीं। इसका बॉइलिंग पॉइंट कोई नहीं कह सकता है कि पानी और अल्कोहल के विलयन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, ध्यान से मेरी बात सुनना, पानी और अल्कोहल के बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि 80 डिग्री हो जाए। नहीं, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि 80 डिग्री सेल्सियस हो जाए, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट तो कैसे देगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट बोलेगा कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ऐसे बोलेगा 80 से लेके 100 के बीच में रहेगा। क्या बोल रहा है, 80 से लेके 100 के बीच में रहेगा। ये बोल रहा है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट नहीं होगा। नहीं, काहे इसे बोल रहा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट नहीं होगा। पानी और अल्कोहल को मिला दिए तो बोले इसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक। जबकि पानी का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है कि चेंज होता है, फिक्स है। यहां पर नॉर्मल अगर हम यहां पे हैं, नहीं तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है 100, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है कितना, 78। लेकिन पानी और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कह रहा है कि 80 या 90 नहीं, 80 से 100 के बीच में रेंज को बता रहा है। काहे रेंज बता रहा है, समझने की बात है, थोड़ा समझा जाए। देखो तो फर्स्ट पॉइंट है, आराम से समझ लेंगे। चलो थोड़ा यहां पे बताओ कि इस बर्तन में हम क्या लिए, वाटर। आप प्लस में क्या ले लेते हैं, प्लस में हम ले लिए इसमें अल्कोहल। ये आपका पानी है और अल्कोहल है, पानी और अल्कोहल है, ठीक है। मान लेते हैं नहीं, पानी अल्कोहल है तो समझिए कि तनी गुलाबी पानी होगा, नहीं होगा, कि अल्कोहल पीने के बाद लोगों का मन नहीं गुलाबी हो जाता है। हाँ, समझ में आ रहा है। तो मान लीजिए कि ये हो गया आपका पानी और अल्कोहल का मिश्रण, ठीक है। अच्छा, ये बताओ कि यहां पर पानी का जो मात्रा है, हम ऐसी मान ले रहे हैं कि पानी का जो मात्रा है वो तुमको है 6 मोल। कितना है बाबू, 6 मोल। अल्कोहल का जो मात्रा है वो मान लेते हैं 4 मोल है। बोलो, इसमें दिक्कत नहीं ना है, एक का 6 मोल और एक का 4 मोल। नहीं, मतलब आप लोग उतना ज्यादा
मतलब एक होता है भयंकर पीने वाला, एक होता है कि तनी कम पीने वाला। तो जो कम पीने वाला होता है ना, वो पानी तनी ढेर रखता है, अल्कोहल पानी तनी ज्यादा, अल्कोहल तनी कम। तो देख रहे हैं हम लोग तनी कम पीने वाले हैं, तो पानी क्या लिए हैं ज्यादा, अल्कोहल क्या लिए हैं कम। नहीं, और जो समझ ही रहे हैं जो ज्यादा पीता है वो अल्कोहल का परसेंट ज्यादा रखेगा, ध्यान रखना है। अच्छा ये देखिए, यहां आइए। अब हम लोगों को, अब इसे बहुत कह रहा है कि सर पानियों लोग नहीं मिलाता है, एकदम डायरेक्ट मार लेता है। हाँ तो बहुत लोग है भाई, एक से एक लोग है। चलिए यहां आते हैं। अरे हम लोग थोड़ा स्टैंडर्ड आदमी हैं, एकदम तुम लोग साफा ले आता है सब। यहाँ आइए, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। अब हमको निकालना है जल का मोल अंश। तो जल का मोल अंश कैसे निकलेगा, जल का मोल 6 अब बटा विलियन का मोल 6 4, इतना में दिक्कत, कितना लिखें 0.6 लिखे हैं। अच्छा हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है अल्कोहल का, तो कितना लिखें, कितना आएगा, इतना में किसको दिक्कत है पहले बोलो, दिक्कत नहीं है, नहीं। अच्छा चलो ध्यान से देखो, यहां पर पानी और अल्कोहल है, ठीक है, पानी और अल्कोहल है। अब हम क्या किए कि इसको जो है इस बर्तन को हीट किए होंगे। तो अभी इस बर्तन में सिर्फ क्या है, लिक्विड प्लस लिक्विड, यानी द्रव्य प्लस द्रव्य, ठीक, द्रव्य प्लस द्रव्य। अब चलो, अब जब इसको हीट किए होंगे, गर्म किए होंगे, तो ये बताओ कुछ पानी वाष्प बना होगा और कुछ अल्कोहल भी वाष्प बना होगा। नहीं, कुछ पानी भी वाष्प बना होगा, कुछ अल्कोहल भी वाष्प में बना होगा। तो बदलते हैं, नहीं मान लो कि इसका कितना है 6 मोल। हम ये मान लेते हैं यहां पर कि जो अल्कोहल है, मान के लेते हैं, आप जानते भी हैं अल्कोहल जो होता है ये इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है, तो ये ज्यादा वाष्प बनाएगा। क्या बनाएगा, ज्यादा वाष्प। नहीं, और ये पानी है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, नहीं तो ज्यादा है इसका बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि वाष्प क्या बनाएगा, कम बनाएगा। नहीं तो हम यहां लिख भी देते हैं, ये जो है अल्कोहल ज्यादा वाष्प बनाएगा, और ये जो है थोड़ा कम वाष्प बनाएगा। इतना में दिक्कत नहीं ना है, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ, इसको गर्म किए होंगे, नहीं इसको जब हम लोग गर्म किए होंगे तो गर्म करने पर हम लोग को यहां पर वेपर बना होगा। तो यहां पर जो वेपर बना होगा, हमको ये बताओ कि इस वेपर में पानी होगा कि पानी अल्कोहल दोनों होगा, यानी इसमें वाटर भी होगा और प्लस अल्कोहल भी होगा, होगा कि नहीं होगा। अच्छा ये कितना था 6 मोल, तो 6 मोल में से मान लेते हैं कि 1 मोल पानी जो है वेपर में बदल गया, 6 मोल में से 1 मोल कितना बच गया, 5 मोल पानी बच गया। अच्छा ये बताओ ये कितना मोल हो गया, 1 मोल। अब अल्कोहल जो था वो 4 मोल था, तो 4 मोल में से हम मानते हैं कि तो ज्यादा वेपर बनाता है, तो 2 मोल वेपर में बदल गया, कितना मोल, 2 मोल। तो 4 में से 2 मोल बदल गया, तो कई मोल बच गया, 2 मोल पानी में बच गया। आई कितना है 2 मोल, बोलो दिक्कत है। अच्छा अब मोलंस निकालते हैं, इस केस में मोलंस निकालते हैं, एक्स डब्ल्यू यानी वाटर का मोलंस। तो पानी का मोल 5 और बटा विलियन का मोल 5 और 2 7, लगभग 0.7 के आसपास में, 49। नहीं तो इसलिए मोल फ्रैक्शन जो अल्कोहल का आएगा वो कितना आ जाएगा, 0.3 के आसपास में अप्रोक्स मान चल रहे हैं। इतना में दिक्कत है। अच्छा ये बताओ कि यहां पर कंपोजिशन देखो, इस बर्तन में पानी और अल्कोहल का मात्रा कितना है, 0.6 या 0.4 है। इसी पानी अल्कोहल को ध्यान रखना, इसी पानी अल्कोहल को गर्म किए हैं, नहीं तो गर्म करने के बाद अब इस पानी अल्कोहल का मात्रा कितना हो गया,
0.7 और 0.3, तो मात्रा बदल गया कि वही है? मात्रा बदल गया। नहीं तो यहां पर जब पानी अल्कोहल है तो मात्रा इतना है 0.6 और 0.4, ये मात्रा है। तो इस केस में इस विलियन का बॉइलिंग पॉइंट, इस विलियन का बॉइलिंग पॉइंट हम मान लिए T1। कितना हो गया? T1। कुछ होगा वैल्यू? नहीं। सेम ये वाला जो विलियन है, ये वाला जो विलियन है वो यही है कि अलग है? यही है। नहीं, लेकिन यहां पर मात्रा आप देखो, यहां पर मात्रा क्या हो गया? 0.7 और 0.3। तो अब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट कुछ देर के बाद तुम चेक करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट जाएगा T2। बॉइलिंग पॉइंट क्या जाएगा? T2। बॉइलिंग पॉइंट चेंज कर जाएगा, यानी मात्रा बदला तो बॉइलिंग पॉइंट बदल जाएगा। जैसे इस बात को ऐसे समझो, 1 लीटर पानी ले लें। कितना? 1 लीटर पानी, 1 लीटर पानी में 250 मिलीलीटर अल्कोहल डाल दें। 1 लीटर पानी में 250 मिलीलीटर अल्कोहल डाल दें और उस विलियन को अलग कर दो। क्या कर दो? अलग कर दो। 1 लीटर पानी में 250 मिलीलीटर, 1 लीटर पानी में 250 मिलीलीटर क्या डाल दिए? अल्कोहल, उसको अलग कर दो। चलो एक दूसरा बर्तन लो, उस बर्तन में अब 1 लीटर अल्कोहल डाल दो और 250 पानी डालो, 250 पानी डाल दिए। तो ये बताओ कि जो पहले वाला है उसमें भी अल्कोहल और पानी है और दूसरा वाला में भी अल्कोहल और पानी है, लेकिन अंतर कौन सी का है? मात्रा का। मात्रा का अंतर है। तो हमको बताओ कि क्या दोनों सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सेम हुआ कि अलग अलग? अलग अलग। दोनों अल्कोहल पानी से बना है, लेकिन मात्रा जहां चेंज किए कि बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज कर जाएगा। तो यहां देखिए यही विलियन है, अल्कोहल और पानी का विलियन है। नहीं, इसी को गर्म कर रहे हैं शुरू में, शुरू में इसको जब गर्म कर रहे हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट T1। कुछ देर के बाद क्या हुआ कि जो मात्रा पहले था क्या वही मात्रा बाद में भी है? नहीं, मात्रा बदल गई। तो मात्रा बदली तो बॉइलिंग पॉइंट फिर चेंज कर जाएगा। फिर कुछ देर के बाद इसको गर्म कीजिएगा, फिर इसको कुछ देर के बाद गर्म कीजिएगा तो मात्रा वही कि फिर बदल जाएगी, फिर बदल जाएगी, तो फिर बॉइलिंग पॉइंट चेंज कर जाएगा। तो आपको अगर हम दे दे अल्कोहल और पानी का कोई विलियन और कहें कि बताओ बाबू इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना, तब क्या कहिएगा? नहीं बता सकते हैं। उसका बॉइलिंग पॉइंट सर तो मिनटे मिनटे चेंज करेगा, क्योंकि हर कुछ देर के बाद कुछ अल्कोहल और पानी वेपर में बदल जाएगा। नहीं, जैसे ही अल्कोहल और पानी वेपर में बदलेगा अब मात्रा बदल गया, मात्रा बदलेगा तो सब इसका नया ही बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। फिर कुछ देर के बाद मात्रा बदलेगा, फिर इसका नया बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, ध्यान रखना है। नहीं, लेकिन केयर करना है कि ये किस पर लागू होता है? जब विलायक और विलय दोनों हैं तब। आपको हम खाली पानी दे दें, आपको हम पानी दे दें, शुरू में 1 लीटर पानी दिए और उसको आप गर्म किए, तो सर कह रहे हैं क्या पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना? 100 डिग्री। अब कुछ पानी वेपर में बदल गया, आप फिर कुछ देर बाद उसको गर्म कीजिए तो उसका बॉइलिंग पॉइंट फिर 100 रहेगा कि बदल जाएगा? 100 ही रहेगा। बस में है ना? तो प्योर अगर कोई चीज है, प्योर जैसे प्योर वाटर, नहीं प्योर अल्कोहल, और उसको अलग अलग अगर आप गर्म कर रहे हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है, वो नहीं चेंज करेगा। नहीं, लेकिन अगर विलियन है तो विलियन का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट नहीं होता है, विलियन का बॉइलिंग पॉइंट चेंजेबल होता है। होता है कि नहीं होता है? ये बता सकते हैं कि नहीं? बता सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि इस तरह से हम लोग का बॉइलिंग पॉइंट चेंजेबल होता है। अच्छा, दूसरा थोड़ा पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा देख लिया जाए। देखिए तो
ध्यान से देखो, यहां पर हम लोग क्या ले लिए, फिर से सॉरी, फिर से हम ले रहे हैं यहां पर वाटर प्लस अल्कोहल, फिर से हम ले लिए वाटर प्लस अल्कोहल। ठीक है, अब वाटर प्लस अल्कोहल तुम फिर से ले लिए, ध्यान रखो। ठीक है, अब हम क्या मान रहे हैं कि एक ऐसा कंपोजिशन हमको मिल जाता, एक ऐसा कंपोजिशन हमको मिल जाता, एक ऐसा मात्रा हमको मिल जाता। नहीं, ये तो हमको समझ में आ गया कि भाई ऐसा ही अगर पानी ले लें, ऐसा ही अल्कोहल ले लें, मिला देंगे, नहीं तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट नहीं होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज होता रहेगा। कोई पूछता है काहे चेंज होगा भाई, तो आप बोलिए कि हर कुछ देर के बाद कुछ पानी अल्कोहल वेपर में बदल जाएगा। जब जब पानी अल्कोहल वेपर में बदलेगा, अब नया कंपोजिशन मिल जाएगा, नया मात्रा आ जाएगा, तो नया मात्रा के लिए नया बॉइलिंग पॉइंट होगा कि नहीं होगा? पक्का होगा, ध्यान रखना है। अब हमको क्या करना है कि पानी और अल्कोहल का ही ऐसा कुछ होता, कैसा मात्रा मिल जाता कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता, कांस्टेंट जाता। तो हम ऐसा ही कुछ मान ले रहे हैं कि मान लो कि पानी और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो गया। क्या मान लो? पानी का बॉइलिंग पॉइंट, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो गया। क्या हो गया? सेम हो गया। चलो फिर से हम कुछ वैसा ही मान के देखते हैं। चलो इसका मात्रा ऐसी मान रहे हैं, फिर से वही मान के देखते हैं। मान लो इसको मान लेते हैं 6 मोल, इसको मान लेते हैं 4 मोल। मान लो कि इसी मात्रा पर हम क्या मान रहे हैं कि पानी का अल्कोहल का दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? सेम हो गया। हम यहां लिख दे रहे हैं, हम यहां लिख रहे हैं क्या कि इसी मात्रा पर हम ऐसा ही मान लिए हैं। ये मात्रा सही नहीं है, ध्यान रखना, हम इसी समझने के लिए समझ रहे हैं। इसी मात्रा पर अल्कोहल तथा H2O यानी पानी का बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक क्या है? समान है। ठीक है, अब ध्यान से समझो, पानी का मोल अंश निकालो, बोलो कितना? 0.6। इसका बॉइलिंग पॉइंट मोल अंश कितना आएगा? 0.4। इतना में दिक्कत है? अच्छा, ये बताओ कि हम मान लिए हैं कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? समान है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? समान है। अच्छा ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको हीट कर रहे हैं। इसको क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं, गर्म किए, इसको हीट किए। हीट करने के बाद अभी भी यहां पे पानी है और क्या है? अल्कोहल है। लेकिन अब यहां पर क्या होगा कि कुछ पानी वेपर में बदला होगा कि नहीं बदला होगा? कुछ अल्कोहल भी वेपर में बदला होगा कि नहीं बदला होगा? ध्यान से मेरी बात समझना। अच्छा, ये बताओ कि यहां पर कुछ पानी यानी यहां पर भी वाटर है और प्लस में क्या है? अल्कोहल है। ठीक, अब हम मान लिए हैं कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सेम है, यानी हम मान लिए हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट, ऐसा ही मान ले रहे हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट 75 डिग्री सेल्सियस हो गया है और इसका भी बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया है? 75 डिग्री सेल्सियस हो गया है। दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया है? समान मान लिए हैं। ठीक, तो ये बताओ कि अगर हम इसको गर्म करेंगे 75 डिग्री सेल्सियस पर, अगर इसको गर्म कर दे हम, नहीं तो बताओ कि जो वेपर बनेगा वो खाली पानी का बनेगा कि अल्कोहल का बनेगा? पानी का ही बनेगा, अल्कोहल का ही बनेगा, क्योंकि यहां पर इस मात्रा पर हम क्या मान लिए हैं कि दोनों का क्वथनांक क्या है? समान हो गया है। तो क्वथनांक समान हो गया है तो 75 डिग्री सेल्सियस ताप देंगे तो पानियो वाष्प बनाएगा और अल्कोहलो वाष्प बनाएगा। नहीं तो चलो, ये कितना मोल था? 6 मोल। तो हम मान लिए कि 6 मोल में से 3 मोल वाष्प में बदल गया। कितना? 3 मोल। कितना बच गया? 3 मोल। चलो ये कितना? 3 मोल। ध्यान से मेरा बात समझना। तो ये 6 मोल था, तो 6 मोल में से आधा वेपर बन गया। तो अगर इसका आधा वेपर बना है तो इसका भी कितना बनेगा? आधा ही वेपर बनेगा। ध्यान रखना है, इसका अगर आधा पानी अगर वाष्प में बदल गया तो इसका भी आधा अल्कोहल वाष्प में बदल जाएगा, काहे कि दोनों का क्वथनांक क्या है? समान। तो यहां पर था कितना? 4 मोल। तो 4 मोल में से कितना मोल बदलेंगे? 2 मोल। ध्यान रखना है, ये नहीं कि सर ये 3 मोल बदला तो इसको भी 3 मोल बदल दीजिए, ऐसा नहीं। जितना अनुपात में ये वाष्प बनाएगा उसी अनुपात में ये भी वाष्प बनाएगा। तो अगर ये आधा खर्चा हुआ है तो ये भी आधे खर्चा होगा। नहीं तो ये 4 मोल था, कई मोल बच गया?
2 मोल बच गया। अब यहां बताओ यहां कितना हो गया, बोलो, मेरे बात में कहीं दिक्कत नहीं ना है। अब ये बताओ यहां पर मोलंस निकाल चुके हो, अब चलो यहां पर वाटर का मोलंस निकालो, बताओ 3 बटा कितना, चलो यहां पर बताओ मोल फ्रैक्शन अल्कोहल का कितना, 2 बटा कितना। अब देखो पहले वाले में, देखो पहले वाले केस में जल का मोलंस अल्कोहल का मोलंस 0.6 0.4। अब कुछ देर के बाद जब गर्म कर दिए तो गर्म करने के बाद अब चेक करो अल्कोहल का और पानी का, पानी का और अल्कोहल का मोलंस चेक करो, पहले की तरह है कि बदल गया, पहले की तरह है नहीं, अच्छा यानी कि एक खास मात्रा पक्का ऐसा मिलता है, विलायक और विलय का एक ऐसा खास मात्रा हमको मिल सकता है जिसमें विलायक और विलय का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। जैसे ही विलायक और विलय का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होगा, यहां पर हम देखो पानी का क्वथनांक और अल्कोहल का क्वथनांक समान मान लिए, समान माने कि नहीं, तो जब तुम क्वथनांक समान मानोगे तो बताओ कितनों गर्म करोगे तो कंपोजिशन चेंज कर रहा है, नहीं चेंज करेगा। यहां पर कंपोजिशन देख लो 6 मोल 4 मोल, तो कहो सर मात्रा तो बदल गया है, देखिए यहां पर 3 मोल 2 मोल, लेकिन मात्रा नहीं देखना है, क्या देखना है हमको, मोल अंश देखना है। 1 मोल में विलय की मात्रा, 1 मोल में विलायक की मात्रा, नहीं तो वो बदली है कि नहीं बदली है, नहीं बदली है। तो अगर विलायक और विलय का क्वथनांक सेम हो जाएगा, नहीं अगर विलायक और विलय क्वथनांक सेम हो जाएगा, नहीं तो ध्यान रखना है कि तुम कितना भी हीट सप्लाई कर दो उसका मोल अंश नहीं बदलेगा, बदलेगा क्या, ठीक है। अच्छा इसी बात को इसे पलट के कहें, इसी बात को इसे पलट के कि अगर किसी विलियन का, ये विलियन है ना, अगर किसी विलियन का मोल अंश नहीं बदल रहा हो, अगर किसी विलियन का मोल अंश नहीं बदल रहा हो तो समझ जाओ कि वह मात्रा पर विलायक और विलय का क्वथनांक समान हो गया है। ये कहें बहुत भारी हो जाएगा। मेन जानते हैं एक होता है डिफिनीशन लिखवा देना, जैसे आप बुक में पढ़िएगा तो स्थिर क्वाथी मिश्रण का डेफिनेशन एनसीईआरटी में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि एक ऐसा मिश्रण जिसका क्वथनांक स्थिर होता है, एक ऐसा मिश्रण नहीं जो शुद्ध द्रव्य की भांति व्यवहार दिखाता है, इसी मिश्रण को स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। इस मिश्रण का निर्माण अनादर्श विलयन करते हैं। ये मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, कुछ बता के खत्म नहीं, लेकिन अगर ढंग से समझें तो बड़ी चीज समझना है, ध्यान रखना है। नहीं आप खोजिए सब बुक में दिया हुआ है कि नहीं, किसी भी बुक में खोज लीजिए, नहीं मिलेगा, किसी बुक में खोज लीजिए, सब कोनो पॉइंटे नहीं मिलेगा। ये आप रेगुलर पढ़ते 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 पढ़ाते पढ़ाते नहीं होता है, आप ही में से कोई बच्चा क्वेश्चन पूछ देगा कि सर बहुत सारा बात है सर नहीं समझ में आ रहा, क्या ही कर रहे हैं, विलायक का विलय का क्वथनांक सर समान हो गया, आप बोल रहे हैं मूल अंश नहीं बदल रहा है, कुछ बुझाई नहीं रहा है, नहीं तो फिर हो सकता है कि उस क्लास में हम ऐसे नहीं, अरे हमको भी नहीं समझ में आ रहा, हम भी ऐसे डिफिनीशन जो बुक में लिखा हुआ है ऐसे बता के निकल गए, नहीं फिर घरे गए फिर जाके लड़ रहे हैं, फिर समझ रहे हैं, अपने समझ रहे हैं, कॉपी पे भाग रहे हैं, कुछ बुझाई नहीं रहा है, नहीं फिर इन्हें से कुछ देख रहे हैं उन्हें से कुछ देख रहे हैं, बुक पलट रहे हैं, करते 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 3-4 साल में तब जाके दिमाग खुलते जाता है कि अच्छा ऐसे ना ऐसे हुआ होगा, ऐसे ना ऐसे हुआ होगा, तब वो जाते एलिब्रेट होती है। मेरी बात समझ में आ रही है ना, नहीं तो आप खोजिए किस बुक में मिला हुआ है। तो यहां से हम लोग क्या बोले, ये बात मेरी समझ में आई, तो हम लोग यहां से पॉइंट यही बोले, हम लोग पॉइंट यहां से यही बोले कि यदि विलायक, ध्यान से देखो, यदि विलायक तथा विलय, यदि विलायक तथा विलय का क्या लिखें क्वथनांक समान हो, यदि विलायक तथा विलय का क्वथनांक समान हो तो कितने देर तक भी, कितने देर तक भी ताप देने पर मोल अंश में कोई बदलाव नहीं आता है, मोल अंश में कोई बदलाव नहीं आता है, मोल अंश में कोई बदलाव नहीं आता है। अब बताओ
इसका मोल अंश वही, इसका मोल अंश वही। तो हम बोले कि बाबू इस विलयन का क्वथनांक T1 है, इसका बॉइलिंग पॉइंट T1 है, तो अब पानी की मात्रा, अल्कोहल की मात्रा, कुछ वेपर बदल गई, बताओ इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? इसका भी बॉइलिंग पॉइंट T1 ही होगा, क्योंकि मोल अंश बदला ही नहीं। तो मोल अंश नहीं बदलेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी नहीं बदलेगा। तो हम इस पॉइंट को ऐसे बोल सकते हैं। इसी पॉइंट को पलट के हम लोग क्या बोले अभी यहां पर, इसी पॉइंट को हम लोग बोले कि यदि विलायक था विलायक क्वथनांक समान होगा तो कितने देर तक भी ताप देने पर मोल अंश में कोई बदलाव नहीं आता है। नहीं, मोल अंश में कोई बदलाव नहीं आता है। इसी बात को हम ऐसे कहें कि यदि ताप देने पर किसी विलयन का मोल अंश नहीं बदले, किसी विलयन का मोल अंश नहीं बदले तो विलायक तथा विलय की उस मात्रा, तो विलायक तथा विलय की उस मात्रा, तो विलायक तथा, यदि ताप देने पर किसी विलयन का मोल अंश नहीं बदले तो विलायक तथा विलय की उस मात्रा पर विलायक तथा विलय का बॉइलिंग पॉइंट समान होगा। ऐसा बोले तो दिक्कत है नहीं, तो दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। ध्यान रखना है कि आपको कोई विलयन दे दिया, विलायक का विलय मिला के, नहीं आपको बोला जाए कि बताओ ये जियोट्रॉप है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसको गर्म करेंगे। गर्म करने के कुछ देर के बाद पहले विलयन का दूसरे विलयन का मोल अंश चेक कर लेंगे। अगर मोल अंश में बदलाव नहीं आ रहा है तो समझ जाओ कि जियोट्रॉपिक मिक्सचर मिल गया। नहीं, और अगर तुमको विलायक और विलय दे दिया जाए और गर्म कर रहे हो, मोल अंश निकाल दिए पहले विलयन का, दूसरा विलयन का मोल अंश निकाल दें, दोनों का मोल अंश अलग अलग आ गया, इसका मतलब हुआ कि ये जियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं है। विलायक और विलय का यह मात्रा ये जियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं दे सकता है। समझ में कुछ आया? नहीं, तो इतना पॉइंट ठीक से रिवीजन करके आइएगा, अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे।